सर्वप्रथम इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, केवल भगवान है। चारों ओर केवल जल ही जल है। भगवान श्रीमन नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की। ब्रह्मा जी कमल से प्रकट हुए। ब्रह्मा जी चारों ओर देखने लगे, मैं कौन हूं, कहां से आया, उनको कुछ भी नहीं पता। चारों ओर सिर को घुमा करके देख रहे हैं, केवल जल दिख रहा है। और जिस कमल में वो बैठे हैं उस कमल के नल से अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं, अंदर जाते बाहर आते हैं। अब उनको समझ में नहीं आ रहा मेरा जन्म किस लिए हुआ, कौन किसने मुझे भेजा है, मुझे क्या करना है। तब ब्रह्मा जी ने तपस्या किया, हजारों वर्ष तक तप किया। तब भगवान ने दर्शन दिया। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी आप सृष्टि करता है, आपको सृष्टि करना है। ब्रह्मा जी बोले ठीक है प्रभु, सृष्टि तो करूंगा, पर मैं कैसे करूंगा। तब भगवान ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया। उसके बाद ब्रह्मा जी सृष्टि करना प्रारंभ करते हैं। आज ब्रह्मा जी महाराज सृष्टि जब शुरू करते हैं तो सर्वप्रथम उन्होंने पंच अविद्या को बनाया। उसके बाद सनकादिक 4 कुमार को बनाया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 को बनाया। ब्रह्मा जी बोले आप लोग सृष्टि को आगे बढ़ाओ। ये चारों बोले कि हम तो बाबा जी बनेंगे, सन्यासी बनेंगे, हम सृष्टि को आगे नहीं बढ़ा सकते। तब उसके बाद चारों भजन करने के लिए गए। ब्रह्मा जी को क्रोध आया। ब्रह्मा जी के भ्रिकुटी से रुद्र प्रकट हो गए। बोलिए रुद्र भगवान की। अब जैसे भ्रिकुटी से रुद्र भगवान प्रकट हुए, उन्होंने सृष्टि के आदेश को पाकर के भूत प्रेत बना दिए। अब जैसे भूतों को देखा, ब्रह्मा जी बोले एक काम करिए, आप कैलाश में जाकर के तपस्या करिए, हम सृष्टि स्वयं कर लेंगे। अब रुद्र भगवान कैलाश में जाकर के तपस्या करने लगे। इधर ब्रह्मा जी के शरीर के 2 भाग से स्त्री और पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ, जिनका नाम है मनु और शतरूपा। ये संसार के सर्वप्रथम मनुष्य हुए। मनु महाराज शतरूपा महारानी को ब्रह्मा जी आदेश करते हैं आप दोनों सृष्टि को आगे बढ़ाइए। इनके 5 संतान हुए। 5 में से 3 कन्या, 2 हुए पुत्र। कन्याओं का नाम है आकुति, देवहूति और प्रसूति। पुत्र का नाम है महाराज प्रियव्रत और महाराज उत्तानपाद। 5 संतान हुए। ब्रह्मा जी बोले और सृष्टि बढ़ाइए। अब मनु महाराज बोले प्रभु एक काम करिए, ये बता दीजिए हम अपने बच्चों को कहाँ रखें। पृथ्वी तो नहीं था, अपने बच्चों को हम कहाँ रखेंगे। उस समय एक दुष्ट राक्षस हुआ हिरण्याक्ष नाम का। उसने धरती को हरण करके रसातल में छुपा दिया। उसका उद्धार करने के लिए भगवान वराह रूप धारण करते हैं। ब्रह्मा जी से मनु महाराज पूछते हैं कि धरती अगर मिल जाए, ब्रह्मांड पृथ्वी में हम अपने बच्चों को रखेंगे। इतने में ब्रह्मा जी को छींक आया, नाक से एक छोटा सा बराह शिशु प्रकट हुआ। बोलिए बराह अवतार भगवान की। छोटा सा बालक शिशु बराह धीरे धीरे विशाल रूप धारण करते हैं और भगवान हिरण्याक्ष को मारने के लिए गए। रसातल में धरती को छुपाया था, हिरण्याक्ष का वध किया और भगवान वराह यथास्थान में पृथ्वी को स्थापित कर देते हैं। उसके पश्चात सृष्टि आगे बढ़ा। हम लोग वही पृथ्वी में रहते हैं। प्यार से बोलो, थोड़ा जोर से बोल दीजिए ना। उसके पश्चात मनु महाराज के बच्चों के बारे में सुनाया गया। मनु महाराज की बेटी देवहूति का विवाह करदम जी के साथ में हुआ। करदम जी के साथ में विवाह हुआ। विवाह से पहले शर्त रखा था, एक बालक होते ही हम सब कुछ। करदम जी हजारों वर्ष तक तपस्या में बैठ गए। वृद्धावस्था हो गया। विवाह के बाद तुरंत तपस्या में बैठे। देवहूति देवी सेवा करती रही, आश्रम में झाड़ू लगाती रही।
हजारों वर्ष बाद जैसे ध्यान से जागृत हुए, करदम जी ने देखा कि मेरे कुटिया में एक वृद्धा महिला सेवा कर रही है और पूछा, देवी आप कौन हैं? देवहूति मैया बोली कि स्वामी मैं आपकी पत्नी हूं, मेरे पिता ने आपके साथ में मेरा विवाह करा दिया, कन्यादान कर दिया, जब से आप तपस्या कर रहे हैं और हम सेवा कर रहे हैं। इस सेवा से प्रसन्न होकर के करदम जी महाराज खुद को जवान बनाते हैं और देवहूति को जवान बना देते हैं, संसार का समस्त सुख प्रदान करते हैं। उनके घर में 9 कन्या का जन्म हुआ और उसके बाद करदम जी बोले अब तो मुझे जंगल में जाकर के तपस्या करना चाहिए। देवहूति मैया कहती एक बालक और हो जाए, फिर उसके बाद में आप जंगल में जाकर के तपस्या करिए। अब उसके बाद में करदम जी के घर में, देवहूति मैया के घर में एक बालक का जन्म हुआ, जो साक्षात भगवान ने कपिल देव के रूप में अवतार लिया। बोलिए कपिल देव भगवान की। और भगवान कपिल देव के रूप में आते हैं। उसके पश्चात पिता करदम जी घर को छोड़ करके जंगल जा रहे हैं। देखो शादी से पहले का शर्त था, जिस भगवान को ढूंढने के लिए जंगल में जा रहे हैं वो भगवान घर में आए हैं, फिर भी जाना पड़ रहा है। पहले पहले ऐसा होता था, अगर आपने कुछ बोला है तो हर परिस्थिति में उस वचन को पूरा करना ही पड़ता था। लेकिन आजकल 10 मिनट पहले आपने क्या बोला 10 मिनट बाद भूल जाते हैं। कोई भी अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करता। हम लोग बड़े आसानी से झूठ बोल देते हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं चलता था। अगर आपने बोला है तो चाहे हजारों साल बाद भी हो, पूरा तो करना ही पड़ता था। करदम जी महाराज जंगल गए। इधर मैया ने पूछा, प्रभु आप भगवान हैं हम जानते हैं। इनके 9 कन्या का विवाह हो गया, सब कोई अपने अपने पति के घर गई। और उसके बाद मैया देवहूति भगवान के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते, प्रभु आप भगवान हैं, भले ही मेरे घर में पुत्र बन के आए, मैं आपको जानती हूँ, आप मुझे उपदेश करिए, ये मन को कैसे अपने बस में करें।